जैसे आपने ट्रैवलिंग में इजिप्ट का भी जिक्र किया। हाँ, इजिप्ट का जिक्र। इजिप्ट में पिरामिड्स हैं। हाँ, और ये पिरामिड मेडिटेशन चैनल हिंदी है। आई नो। पिरामिड्स और अयोध्या का क्या कनेक्शन है, ये बताइए। तो अयोध्या में जितने भी घर थे वो पिरामिडियल शेप के थे, जो बड़े बड़े, तो उसे विमान कहते हैं। अब विमान क्यों नाम पड़ा, तो इसमें पूरा हमें वर्णन दिया गया और मैंने अपनी रिसर्च से भी डाल रखा है कि क्यों विमान बोलते थे। तो इसमें वाल्मीकि जी खुद कहते हैं कि अयोध्या में विमान जैसे घर हैं। तो विमान क्या होते हैं, जो हमें देवों से मिलता है या जो सिद्धों को मिलता है। सिद्ध कौन, जिसने परफेक्ट किया हुआ है, तो सिद्ध लोगों को विमान मिलते हैं, देवों के पास विमान है। तो विमान का क्या इंपॉर्टेंस है, विमान क्या है, विमान इज अ पिरामिडियल स्ट्रक्चर। तो जो आप वैमानिका शास्त्र वगैरह में पढ़ेंगे, ऐसे तो काफ़ी सारे शेप्स हैं विमान के, पर जो मेन शेप्स हैं वो विमानों के, वो पिरामिडियल ही हैं। अब उसकी खासियत क्या है, खासियत ये है कि ये जो विमान है ये इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए यूज़ होते हैं। इंटरस्टेलर, जो दिवी कौन है, जहाँ पे देव रहते हैं, तो वो आकाश में घूमने के लिए हैं, आकाश। सो दे ट्रैवर्स द स्पेस, इंटरस्टेलर जिसे आजकल सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं। सेलेस्टियल बीइंग्स कहते हैं। दिवी इज, देखिए हमारा धरती है भूतल, उसके ऊपर आता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष इज स्टिल द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। और दिवी इज बियॉन्ड। सो फॉर एग्जांपल जो कॉमेट्स घूमते हैं, जैसे पुच्छल तारा, वो दिवी में घूमता है, बियॉन्ड द सोलर सिस्टम, बियॉन्ड द अंतरिक्ष, राइट, वो ऊपर है। अच्छा, अब जो मीटियोराइट्स आते हैं वो अंतरिक्ष में आते हैं, क्योंकि वो धरती पे लैंड करते, तो अंतरिक्ष पे। जो भूतल पे हो रहा है वो भूका। तो ये 3 हमारे डिविजन्स हैं। तो इनके भी हम, जैसे स्पिरिचुअलिटी है उसमें ये साइंस दिखते हैं, ज्योतिष में हम इनके साइंस देखे जाते हैं, ठीक है। तो पिरामिड का आपको समझ में आ गया, ये हमारे विमान होते थे। अच्छा, ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, पर मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। आप अगर मेरी पुस्तक देखेंगे तो मेरी पुस्तक में पूरा एक चैप्टर, 2 चैप्टर डिवोटेड हैं हाउसेस के। एक पूरा पार्ट, 6 पार्ट्स में मैंने अपनी पुस्तक को डिवाइड किया। उसमें से एक जो पार्ट है वो सिर्फ घर, विमान और इन सब चीज़ों पे डिवोटेड है, ताकि जो लोग, जो मैं बोल रही हूँ उसको वो संस्कृत के श्लोक के साथ उसके हिंदी या इंग्लिश ट्रांसलेशन से खुद ही पढ़ लें। मैंने उसमें जितना हो सका पिक्चर्स देने की कोशिश की है। अच्छा, उसमें विमानों का भी है कि पहले कौन से हमारे विमान थे, और उसकी कॉपी बहुत लेटली तक हम करते रहे हैं। तो जैसे देखिए चैरियट्स भी जो हैं वो हम विमान स्टाइल में बनाते हैं। देखिए ये पिरामिड्स स्टाइल में बने हैं ना। तो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया पेज 130 पे, ठीक है। और उसके बाद ये सुंदर विमान है, ये भी देखिए, ये पिरामिड के स्ट्रक्चर का है ना, देखिए, ठीक है। और उसके बाद हम अगर देखेंगे तो ये है रुक्मा विमान, तो ये भी पिरामिडियल शेप में बना है, ठीक है। तो ये जो भी मैं बोल रही हूँ वो मेरी पुस्तक में श्लोक सहित, अनुवाद सहित, सोर्स सहित सारा दिया हुआ है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है विमानों के बारे में, तो कहते हैं कि ओरिजिनल विमान क्या था। तो लिखा है, सम्रांग सूत्रधार में लिखा है, वैराज जो बनाई थी ब्रह्मा ने अपने लिए, एक वैराज बनाई थी। त्रिविष्टप बनी थी, कैलाश बनी थी, उसके साथ पुष्पक बनी थी, और एक मणिक बनी थी, मणिका वरुण जी के लिए बनी थी। तो ये हमारे ओरिजिनल हैं। उसके बाद ये भी लिखा है कि वो कैसी होती थी। तो देखिए हमारा वास्तुशास्त्र होता है, ठीक है, और शायद इधर से ही वास्तुशास्त्र के 3-4 चीज़ें जो आई हैं इधर, इन्हीं को हम कॉपी कर रहे हैं। तो इनके बारे में क्या एग्जाम्पल दिया है, तो पुराने ज़माने में ब्रह्मा ने ये 5 विमान बनाए थे, और ये जो 5 विमान हैं उनकी स्पेशलिटी क्या है, तो ये बहुत सुंदर हैं, ये श्रीमंती हैं और महांती हैं। तो ये लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, इन द एंशिएंट टाइम। मैं बस आपको सुना रही हूँ सो दैट यू नो द पीपल, बिकॉज यू सेड दिस। सो पिरामिड्स का है, इन द एंशिएंट टाइम ब्रह्मा क्रिएटेड 5 विमान्स और एयरक्राफ्ट्स फॉर द सुराज और द गॉड्स which could traverse the sky in darkness। अब darkness क्या होता है, vast space is darkness। आज हमारे पास सूर्य देव हैं, सूर्य नारायण है, तो हमें रोशनी आती है, दिन और रात आते हैं। अगर आप आगे स्पेस में जाएंगे तो वहाँ सिर्फ अंधेरा है, तो a lot of times darkness, ठीक है, उसे darkness कहा जाता है। स्काई और अब देखिए, स्काई और darkness मैंने इसलिए लिखा है, इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि स्काई ब्लू दिखती है हमें यहाँ से, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है। बट आप इफ़ यू गो बियॉन्ड, इट्स ओनली डार्क, देयर इज़ नो सन। अभी हमें रोशनी दिखती है क्योंकि सोलर सिस्टम है। हाँ, बियॉन्ड जाएंगे तो डार्कनेस ही है। तो it is used to traverse darkness. So when you're traversing darkness, you're traversing that sky, that is interstellar travel, correct? So these are Shrimanti.
तो ये विमान कैसे हैं? श्रीमंती, ब्यूटिफुल, फेमस एंड ग्लोरियस, एंड महांती, इनवल्नरेबल विमान। एंड दीज विमान्स वर, जो मैंने आपको 5 नाम बता दिए हैं, एंड दे वर गोल्डन, ब्यूटिफुल एंड स्टडीड विद जेम्स। और वैसा ही आप वर्णन देखेंगे राम जी के, अयोध्या में राम जी के पैलेस का, ब्यूटिफुल, गोल्डन, स्टडीड विद जेम्स। अब देखिए, आप जेम्स आपको डालना है तो जनरली वो गोल्ड में ही हम चढ़ा करके डालते हैं ना, सोने को हम ऐसे, मतलब इतने प्रेशियस जेम्स को सोने में ही चढ़ा करके डालते हैं। तो वो ही कॉपी किया गया है विमानों का। तो अब विमान शेप बाय द वे ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको मिलता है। हमारे टेम्पल्स जो भी एंशंट आप देखिएगा, और मैंने इनका भी बताया कि विमान इज़ नॉट ओनली फाउंड इन इंडिया, दिस शेप। यू हैव द पिरामिड्स इन इजिप्ट, यू हैव द पिरामिड, मैंने चोलुला की फ़ोटो दी है, पिरामिड ऑफ चोलुला, उसकी फ़ोटो दी है। पिरामिड्स बाकी कंट्रीज़ में भी हैं, और भी जगह हैं जहाँ पे पिरामिड्स हैं। तो कहीं पे सर्कुलर है, कहीं पे पिरामिडल, बट पिरामिडल इज़ द मोस्ट कॉमन, ये शेप है।